बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई दुख, तकलीफ़ और गम की कैफियत है। आज बाजोड़ में जमीयतुल उलमाए इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान की जमात का वहाँ को इज्तिमा था, तो वहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में आखिरी इतलात के मुताबिक 50 पाकिस्तान के शहरी जामे शहादत नोश कर गए हैं, बेशुमार ज़ख्मी हैं। अल्लाह पाक करे कि और शहादतें और ज़ख्मियों की तादाद ना बढ़ने पाए। अल्लाह पाक शुहदा को जन्नत और फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, ज़ख्मियों को शफाए कामला अता फरमाए और शुहदा के उनके खूनी लवाहकीन को और मुझ जैसे जो उनके लवाहकीन हैं, मेरे वो भाई हैं, मेरे हम वतन हैं, तो हमें भी अल्लाह पाक सब्र दे और मज़ीद लाशें उठाने से, मज़ीद ज़ख्मियों को उठाने से अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंतहाई दिल अफसरदा है, गमगीन है, और मैं इसके साथ ही अर्ज़ करता चलूँ कि इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। ये मुतवक्का था जो कुछ हुआ, लेकिन ये पता नहीं था कहाँ होगा। लेकिन दुश्मन का वार मुतवक्का था। वो इसकी ये वजह नहीं कि मैं कहीं कोई इंटेलिजेंस में हूँ, मुझे कोई आके रिपोर्टें देता है, मैं कहीं हेड हूँ किसी इंटेलिजेंस का, या मुझे कोई नौज़बिल्ला मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं। हालातों वाक़यात को देखते हुए इंसान कुछ ना कुछ समझ जाता है। तो जिस तेज़ी से, जिस तेज़ रफ्तारी से और जिस गैर मुतवक्का सूरत हाल से आलमी हालात तब्दील हो रहे हैं, उसके अलावा इलाक़ाई हालात तब्दील हो रहे हैं, और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक एक गोल्डन चांस पैदा कर रहा है। बेशुमार हमारे लिए मौका ही मौका हैं, लेकिन क्या कीजिए, हम अपने अंदरूनी खलफशार पे, इंतशार पे, अंदरूनी नफ़रतों पे काबू नहीं पा रहे। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पा नहीं सके, पा नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि ये कोई कुदरती तो नहीं, जो भी हमारे अंदर जितने बहरान हैं, जितना इंतशार है, जितना खलफशार है, रब्बुल इज़्ज़त की कसम ये हमारा खुद अपना पैदा किया हुआ है। ये नफ़रतें हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। उसके अलावा मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है, हुकूमत तो नहीं कहूँगा, हुकूमत तो जा ही रही है। अगर मौजूद भी हो हुकूमत, तो हुकूमत कौन सी होती है पाकिस्तान में? हुकूमत के क्या बस में है? फिर मैं रियासत से अर्ज़ करनी चाहूँगा, तो रियासत भी नहीं। हाँ, रियासत नाम तो है पाकिस्तान का, लेकिन जो रियासत के अज्जा होते हैं, रियासत के कुछ बुनियादी अज्जा होते हैं ना, अज्जाए तरकीबी, वो मौजूद तो हैं, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। वो फालिज ज़दा हैं। वो फालिज ज़दा खुद नहीं, उन्हें कर दिया गया हालात के साथ साथ। रियासत के दो ही चीज़ों का मजमूआ है रियासत। एक अवाम होते हैं बुनियादी, दूसरा जगराफिया। फिर अवाम के बतन से इसके रियासत के अज्जा निकलते हैं। उनमें मकन्ना है, अदलिया है, इंतज़ामिया है, और अब तो रियासत का चौथा स्तून भी वजूद में आ चुका है, जिसे हम सहाफ़त कहते हैं या मीडिया कहते हैं। तो पाकिस्तान में अगर मैं जान की मान पाऊँ, तो जो रियासती सतून है ही नहीं, वो अदारा नहीं, वो अदारा तो मेरा 7-8-9 लाख बच्चों पे मुश्तमिल है। उस अदारे के करता धरता पॉलिसी साज जो उस पर
उसकी टॉप पे बैठे हुए लीडरशिप, वो खुद को हुकूमत भी कहते हैं, रियासत भी कहते हैं। तो मेरी उनसे दस्त बस्ता गुजारिश है, इल्तिजा है, मिन्नत है, समाजत है। जी हाँ, वो है हमारी अस्करी इदारा के चंद जर्नैल जो हुकूमत भी हैं, जो अदलिया भी हैं, मकन्ना भी हैं, इंतज़ामिया भी हैं और वही रियासत भी हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते हम मुहिब्बे वतन लोगों को, वो पीटीआई के हों, वो फजल रहमान ग्रुप के हों, पार्टी के हों, वो नवाज शरीफ पार्टी के हों, नून लीग के, पीपल पार्टी के, जो भी मुहिब्बे वतन लोग हैं, खुदा के वास्ते इनका पीछा छोड़ दें और दुश्मनों की गर्दन नापने की सही करें, कोशिश करें। मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ और वीडियो मेरी वायरल होगी, ये सबूत रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि और भी दुश्मन इस तरह की कोशिशें करेगा, और भी सबोटाज करेगा, और भी बम धमाके करेगा, और भी किसी बड़ी शख्सियत को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, उसे शहीद करने की। मुझे कोई ख्वाब नहीं आ रहा, ना मैं मुझे दुश्मन का एजेंट समझना। हालात इस तरह तब्दील हो रहे हैं। अगर मुझ जैसे एक अहमक को पता है अपने घर की चारदीवारी में जो मुक़य्यद रहता है, जो गांव अपने तक महदूद रहता है, उसे पता है क्या हो रहा है, पाकिस्तान किस सिमत बढ़ने वाला है, कितनी तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है और दुश्मन को तो बहुत ही अच्छी तरह पता है। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा पाकिस्तान को रोकने की, तरक्की, खुशहाली, मजबूती, पायदारी के रास्ते से रोकने की, इस सफ़र से रोकने की जिसका आगाज़ हुआ ही चाहता है। तो अगली गुजारिश ये है कि कोई अदारा, एक अदारा, दो अदारे, चार अदारे मिलकर जो मर्जी कर लें, कोई रियासत, कोई मुल्क, कोई माशरा, कोई कौम मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसके पीछे पूरी कौम शीशा पलाई हुई दीवार ना बन जाए। तो मुझे बहुत ही दुख, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की 80% आबादी आपके पीछे नहीं खड़ी। पीछे बहुत दूर की बात, आप फरमा रहे हैं कि दुश्मन दराड़ डालने की कोशिश करा, दराड़ भी नहीं। ये तो आप ही के नवाजों से, आप ही की मोहब्बतों से, जो आपने 1.5 साल से खुसूसन किया है, वैसे तो 58 से शुरू है, लेकिन 1.5 साल से जो कुछ आपने मोहब्बतें बखेरी हैं, जो नवाजिशें की हैं, और फिर दिन ब दिन उसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है। 9 मई के बाद तो इंतहा होगी। तो हुजूर वाला, उससे नफरत नहीं, आपसे बहुत कुछ दूर हो चुका। और याद रखें, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, किसी भी फर्द, किसी घर, किसी घराना, किसी ख़ानदान, किसी कबीले, किसी माशरा, किसी कौम की जो सबसे कीमती चीज़ होती है, वो होती है उसका इतबार, इत्माद, उसकी साख, जिस पे दूसरे इत्माद करते हैं। जी हाँ, तो मादरे के साथ हुजूर वाला, आपकी साख नहीं रही। मुझ पे तशद्दुद करने की ज़रूरत नहीं, ना मुझे भगाने की, उठाने की। ऐसा करने से अगर पाकिस्तान का कोई भला हो सकता है तो मैं 1,00,000 दफ़ा आपको जान अपनी खुद निकाल के देने को तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान का भला नहीं होगा। और भी जितने मर्जी आप इस तरह मेरी तरह अपने वतन की हमदर्दी में, अपने जैसे गुलामों की हमदर्दी में गुफ्तगू करने वालों को गैब कर दें, उठा दें, मार दें, लवातत कर दें, जो मर्जी करें, बेहतरी नहीं होने वाली। अगर आपको मेरी बात का सबूत चाहिए तो वाघा की ज़रा कुर्सियाँ देख लिया करें। यहाँ कभी परेड होती थी तो दुनिया देखा करती थी पाकिस्तान की वो झंडा उतारने की तकरीब को वाघा पे। अब ज़रा वो खाली कुर्सियों पे नज़र दड़ा लीजिए, या अपनी जो हकीकी हैं मालखोर नहीं, मालखोरों के लांत भेजता हूँ मैं, जो मारखोर हैं उनसे रिपोर्ट लें कि जब वो ख़ास रंग के कपड़ों में किसी को देखते हैं तो वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं।
पहले मैं आगे जा जा के सलूट करता था इस बुढ़ापे की उम्र में, 70 साल की उम्र में। अब भी मुझे कल एक वो नजर आया तो मैंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया है, और किसी के क्या बात करूं। तो ये मेरा नहीं, मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं, वो आपकी मर्जी है, उसे आप अच्छा जाने या मुझे ही आप इबरत का निशान बनाने की ठान लें कि ये कौन होता है। तो मैं होता हूँ, ये मेरी मादरे वतन है, ये मेरी धरती माँ है, मैं यहीं का बेटा हूँ। मुझे इसका एहसास है, दुख है अगर इसके साथ कुछ होता है या मेरे जैसे गुलामों को कुछ होता है तो मैं उस पर भी मुझे तकलीफ़ है। तो अगर मुझे ये पता है कि इंडिया के रिटायर्ड आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया है, तो सारी दुनिया को पता है। वो टू फ्रंट वार की बात कर रहा है, टू फ्रंट वार की बात कर रहा है, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान है उसको किसी भी वक्त रौंदने की बात कर रहा है। तो खुदा के वास्ते सबको अपना अपना काम करने दें। आप अपना काम करें, हमारी आप अपना काम करेंगे तो इतमाद ही क्या, हम अपनी जान माल सब कुछ आप पे कुर्बान कर देंगे। लेकिन खुदा के वास्ते आप अपना काम करें। सिर्फ एक काम करें आप, ये कारीगरी मकान की महारत छोड़ के सियासत की, कि लूट मार करप्शन, जहाँ भी हो करप्शन को रोकें, जो भी करे उसे निशाने इबरत बना दें। तो मैं देखूंगा ये मुल्क कैसे ग्रो नहीं करता, कैसे तरक्की नहीं करता। हम 1 साल के अंदर लेने वाले नहीं, दुनिया को देने वाले हो जाएंगे। सिर्फ करप्शन पे कंट्रोल करें, लूट मार पे, करप्शन पे, बाकी इनको अपने अपने काम करने दें। अदलिया को, मुकन्ना को, सियासतदानों को, जो भी अदारे इंतज़ामिया को आप काम करने दें। इन पे चेक ये रखें कि करप्शन नहीं होगी कहीं। बस यही बीमारी है पाकिस्तान की, करप्शन और अखलाकी दिवालियापन। अखलाकी दिवालियापन और करप्शन दोनों आपस में बहनें हैं, जुड़वा बहनें हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आज जो भी बम ब्लास्ट में मेरे प्यारे, मेरे अजीज़, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ज़ख्मियों को शिफाए कामला अता फरमाए जल्द अज जल्द, और उनके जो खूनी रिश्तेदार हैं उनको सब्र जमील दे, और हमें भी जितना हमारा उनसे जज्बाती रिश्ता है, अल्लाह पाक हमें भी सब्र दे, और मज़ीद लाशें ठाने से अल्लाह पाक हमें बचा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।